नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 25 जुलाई को सिंह राशि में बुध का प्रवेश होगा। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर तक। मंगल 1 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे महीने यहीं पर सिंह राशि में रहेंगे। और सूर्य जो है वो 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कुछ ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी है शुक्र, और ये महीने शुक्र पूर्ण रूप से आपके 11th हाउस में है और मंगल के साथ है। और शुक्र का गोचर होगा 7 जुलाई को सिंह राशि में। उसके पहले वो दशम भाव में है। देखिए, ये अवस्था है कि लग्नेश दशम भाव में, उसके बाद आपके 11वें स्थान में, तो ये एक बहुत ही बेहतर समय है करियर के लिए। करियर ओरिएंटेड जो भी निर्णय है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहां आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक अट्रैक्शन रहेगा, सफलता का समय है। और ये महीना पूर्ण रूप से जो भी मेहनत करी है अभी जितने समय से आप मेहनत कर रहे हैं, काफी चीजों को लेकर आपने कहते हैं ना कि अपने तरफ से काफी इनपुट्स दिए हैं, अपने करियर से रिलेटेड बहुत अच्छे स्टेज पर ले जाने का एक बहुत अच्छा समय है ये कहूंगी। और लग्नेश जब भी 11th हाउस में जाएगा और 7 जुलाई को, तो वो सफलता के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र वक्रावस्था में है। 23 तारीख से शुक्र वक्रावस्था में आएंगे, 4 सितंबर तक आपके लग्नेश हैं। तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि 23 तारीख से जो वक्रावस्था का लग्नेश हो रहा है आपके 11th हाउस में, उसके बाद 12th हाउस में जब शुक्र जाएंगे, तो मुख्य रूप से कहें तो इस महीने पूर्ण रूप से 11th हाउस में है। तो शुक्र मंगल की अवस्था के अंदर एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप में आप हैं तो वहां पर वक्री शुक्र के कारण मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में डिस्प्यूटेड स्थिति ना हो या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की परिस्थिति क्रिएट होती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पब्लिक इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हो सके तो कोई भी प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। पर ये जरूर है कि लव मैरिज या लव से रिलेटेड चीजों के लिए ये महीना काफी स्ट्रांगली मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट रहेगा बहुत ज्यादा। जो भी लोग अनमैरिड है तो वहां पर रिलेशनशिप का ये महीना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर 11th हाउस में शुक्र के साथ है, तो ये मुझे लगता है सेविंग्स का आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेविंग्स एक तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट में मटेरियलाइज हो पाएगी, आपको काफी फायदा भी होगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपको नए इनकम के सोर्सेस मिलेंगे और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। ये महीना आपके लिए बहुत लाभदायक है फाइनेंशियली। और वाणी कार्यस्थल में बहुत कार्य अच्छा करेगी। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल सिंह राशि में है और शुक्र के साथ है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, पर वाणी को बहुत संयम में रखना पड़ेगा। वाणी में एक ईगो डेफिनेटली आ सकता है। रिलेशनशिप में ईगो हावी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके अपनी वाणी को डोमिनेटिंग वाणी नहीं होनी चाहिए। वाणी में एक सॉफ्टनेस रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय जो है आपके 7th भाव में राहु के साथ है। देखिए, ये एक ऐसी चीज होती है कि जब भी कोई इनिशिएटिव लेने की बात होती है या कोई बदलाव की बात होती है तो यहां आपके तृतीय स्थान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये राहु के साथ है, 7th हाउस में है, तो मुझे लगता है पार्टनरशिप के लिए तो अभी भी मैं कहूंगी कि अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में या आपके किसी भी प्रकार के चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ अगर आप मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो आई थिंक पार्टनरशिप, जॉइंट बिजनेस
या इस प्रकार का कोई बिजनेस है तो उसमें आपको हो सके वहां तक उससे दूर रहना चाहिए। आप सिंगल हैंडेडली जो भी काम करेंगे वहां आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और मुझे लगता है ये महीना बहुत सफलताओं से भरा हुआ है। गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से तृतीय स्थान में है, तो स्थान परिवर्तन जो होता है वो आपके लिए फायदे कारक है, सफलता के लिए अच्छा है। आप कोई भी जॉब चेंज करते हैं, ये महीना जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है, परिवर्तन के लिए अच्छा है। वहां कंफर्ट जोन एकदम से नहीं प्राप्त होगा राहु की वजह से, मगर मुझे लगता है ये आपके लिए फ्यूचर बेस्ड डिसीजंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर रीलोकेट कहीं पर किया जाता है, डिपार्टमेंटल कोई चेंजेस का ऑफर मिलता है, तो ये समय मुझे लगता है परिवर्तन में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस प्रकार के करियर के कोई भी डिसीजंस हैं वहां आप बिल्कुल आराम से आगे बढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शनि बनकर वक्र अवस्था में पंचम भाव में है। देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के रिनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा है और आई थिंक प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं तो वो डेफिनेटली बनता है। और वक्र अवस्था का है तो काफी समय से लाइक व्यक्ति पुराने घर को लेकर रिनोवेट करवाते हैं, आप नए घर भी लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी के कार्य वालों के लिए भी बहुत अच्छे सफलता का समय है। डेफिनेटली माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि शनि का वक्री भ्रमण है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि वक्र अवस्था में है, देखिए, और साथ में शुक्र मंगल की अवस्था है। तो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आई थिंक इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, मेडिकल के छात्रों के लिए और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। और ये वक्री पंचम भाव का शनि और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप जो भी करियर सिलेक्ट करेंगे वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। और मुझे लगता है उसके लिए आपको मूवमेंट भी होना पड़े, कहीं पर आपको करियर के लिए कोई इस प्रकार के कोर्स का सिलेक्शन करना पड़े कि जहां पर आपके स्थान का परिवर्तन होता है, तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। मुझे लगता है जो डिजाइनिंग से संबंधित लोग हैं, जो आर्किटेक्चर से संबंधित है स्टूडेंट्स, उनके लिए परिस्थिति बहुत फेवरेबल है। यहां एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि बच्चों के साथ आपके संबंधों में थोड़े से क्लैश हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस, बच्चों से समस्याएं हो सकती है। अगर आप तुला लग्न के हैं तो आपके बच्चों लाइक उनकी लाइफ में कोई भी प्रकार का बदलाव होता है, उनसे रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आपको हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। तो ये डेफिनेटली परिस्थिति है पंचम भाव से रिलेटेड। शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई थिंक उससे आपको काफी फायदा है इस महीने, तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो आपके सप्तम भाव में मीन सेवेंथ हाउस में राहु के साथ है। देखिए ये हेल्थ की बात करते हैं तो इस महीने हेल्थ से रिलेटेड चीजों में वैसे बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, मगर जो थायराइड से रिलेटेड समस्याएं हैं या ब्लड इन्फेक्शन या किडनी डिसीज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर ऑलरेडी आपको हैं या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपको सतर्क रहना और ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर जो भी एक तरह से कहा जाए शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर जितना हो सके वहां तक इस प्रकार की परिस्थितियों से और शत्रुओं को खुद क्रिएट मत कीजिएगा। अपने हो सके तो चीजों को लाइटली लेकर चलिए, बहुत ज्यादा लोड लेकर या आसपास की पॉलिटिक्स को देखकर अगर जॉब में भी है तो वहां पर आपको जितना हो सके अपने सेल्फ फोकस के साथ आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। तो लोन की बात की जाए तो डेफिनेटली लोन की समस्याएं मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड लोन से आपको बचना चाहिए। बाकी आप कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो वहां पर ग्रेजुअली आप आगे बढ़ सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। एक चीज जरूर कहूंगी कि यहां पर लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वो कार्य से आपको दूर रहना चाहिए। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश मंगल बनकर आपके 11th हाउस में और सप्तम भाव में गुरु राहु है। यहां क्या होता है कि जब पति पत्नी के संबंधों की बात की जाए तो गुरु राहु जब भी एक साथ होंगे और 7वें घर में होंगे तो वो एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप में। तो
यहाँ पर एक दूसरे पे जो कहते हैं सस्पेक्टिव नेचर हो जाता है व्यक्ति का, और रिलेशनशिप में काफी जो कहते हैं ना, किसी भी थर्ड पर्सन का होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर कोई भी पति पत्नी के संबंधों में है आप, तो वहां मतलब जो भी मैरिड कपल्स हैं उनको भी कोई भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस प्रकार की परिस्थिति से आप बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। यहाँ गुरु राहु के चांडाल योग एग्जैक्टली आपके पत्नी स्थान पर है, तो ये मैं जरूर कहूंगी कि पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ राहु की वजह से आपके एक चीज बहुत अच्छी कि गुरु आपके संबंध में बैलेंस बना के रखेगा। मगर अगर आप अपने पति पत्नी के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बिजनेस में भी काफी बढ़ोतरी होगी। राहु की वजह से डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक सस्पेक्टिव नेचर होता है या एक दूसरे से डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, पर वहां पर मुझे लगता है कि बहुत चीजों को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को महत्व दीजिएगा और बहुत शांति से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि चांडाल दोष आपके सप्तम भाव में ही है। तो यहां पर जो भी लोगों की मैरिज होने वाली है, डेफिनेटली यहां पर उनको जैसे जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति के अंदर रिलेशनशिप में बहुत शांति से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राहु 7वें घर में है, तो ये काफी रिबेलियस मैरिजेस करवाता है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये मंगल की अवस्था है जो आपको काफी, मुझे लगता है ये लव मैरिज के लिए बहुत ही प्रॉपर कॉम्बिनेशन है जो आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ाता है। और ये महीना मुझे लगता है कि आपका मेन फोकस रिलेशनशिप पे होगा। और बिजनेस के अंदर जो भी लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो वहां पर आपको काफी फायदा है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो लाभ स्थान में है, तो जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में है और स्पेशली मेडिसिन रिसर्च में या कोई भी लिटरेचर का रिसर्च हो या इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत सफलता है। इस महीने अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। आपको हेरिडिटी से भी प्रॉपर्टी है तो उसमें भी अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, तो वो बहुत फायदे वाली परिस्थिति कहूंगी मैं। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है बुध बनकर आपके 10th हाउस में, तो भाग्य कर्म जुड़ा हुआ है। तो इस महीने आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपके इनकम के माध्यम बढ़ेंगे और आपका कार्य भी बहुत अच्छा होगा। तो भाग्य पूर्ण रूप से बली बना हुआ है। उसके बाद लाभ स्थान में भी बुध का जो भ्रमण होगा, तो मुझे लगता है ये महीना आपके इनकम में बहुत बढ़ोतरी है। आप अगर कोई भी जॉब के लिए ट्राई करें तो ये महीना जॉब की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। और आपके कहीं पर भी इंटरव्यू है, कहीं पर भी जॉब में स्थान परिवर्तन मिलता है या आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये महीना बहुत सफलता से बना हुआ है। और कोई भी कार्य करने में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। तो 10th हाउस में सूर्य और बुध का योग है। सूर्य यहां पर जो आएंगे वो आपके लाभेश बनकर आएंगे 17 तारीख के बाद। तो मुझे लगा लाभ में वृद्धि होगी, कार्यस्थल में लाभ होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, जो आपने बहुत समय से नहीं सोचा, ऐसी चीजों में आपको फायदा होता मुझे नजर आता है। कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया है तो वहां आपको कार्य ज्यादा मिलेगा। और ये समय मुझे लगता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए भी बहुत अच्छा है। सरकार से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता है। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का स्वामी सूर्य बनकर पहले भाग्य स्थान में, उसके बाद कर्म स्थान में। तो लाभ, भाग्य और कर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। और शुक्र मंगल यहां पर आपके, आई थिंक शुक्र मंगल की जो अवस्था लाभ स्थान में है, तो आपका काफी सर्कल बढ़ेगा। लोगों के सामने आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएशन मिलेगा। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे और कॉन्टैक्ट्स हायर अथॉरिटीज के साथ बढ़ेंगे। ये एक जरूर है कि बच्चों से रिलेटेड एक स्ट्रेस हो सकता है, उनके साथ थोड़ा क्लैश हो सकता है। उनके जीवन में डेफिनेटली वो प्रोग्रेस करेंगे, मगर शुक्र मंगल की अवस्था और शनि का दृष्टि संबंध होने से विचारों में मतभेद रहेगा। उनके जीवन की कुछ समस्याओं से रिलेटेड आप स्ट्रेस लेकर रहेंगे, उनके करियर से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस रहेगा।
तो इस प्रकार की परिस्थिति डेफिनेटली रहेगी। मगर शुक्र मंगल आपको इस महीने इतनी सफलताएं दे रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है, तो यहां पर आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। तो 12th हाउस का स्वामी जो है पूर्ण रूप से आपके 10th भाव में भी है और 11th हाउस में भी है। शुरुआती दौर में वो 9वें भाव में भी है। तो विदेश संबंधित कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। लीगल मैटर की बात कहें तो वहां पर काफी रिलीफ है, तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। मगर ये जरूर कहूंगी कि फॉरेन से रिलेटेड कोई भी जॉब का कोई भी ऑफर आता है तो वहां पर आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत सफलता के योग बनेंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।